आज की वीडियो में हम कोरोना वायरस, लॉकडाउन और वैक्सीनेशन से संबंधित कुछ सवालों के जवाब ढूंढ करके आपके लिए लाए हैं जो जानकारों ने बताया है। जैसे कि क्या फिर से पूरे देश में लॉकडाउन लगने वाला है? क्या लॉकडाउन लगने से भी कोरोना वायरस का वेव नहीं रुकेगा? क्या वैक्सीनेशन के बाद भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है? और वैक्सीनेशन लगने के बाद भी सावधानी बरतने की क्यों जरूरत है? जब वैक्सीनेशन हो ही रहा है, लोगों को वैक्सीन लग ही रहा है, तो लॉकडाउन की क्या जरूरत है? तो इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं शशि प्रकाश छोटू यूट्यूब चैनल। बने रहिए अंत तक मेरे साथ। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और कोरोना वायरस, लॉकडाउन से संबंधित, वैक्सीनेशन से संबंधित कई सवालों के जवाब मैं आज के वीडियो में आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ बताऊंगा कि किन किन राज्यों में और किन किन राज्यों के किन शहरों में कोरोना वायरस का वेव बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आप कई प्लेटफॉर्मों पे जा करके इन सारे सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं कि क्या फिर से पूरे देश में लॉकडाउन लगने वाला है। तो सवाल नंबर 1 कि क्या पूरे देश में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? तो जी नहीं, इसका जवाब है नहीं। हाँ, सरकार लॉकडाउन लगा रही है, लेकिन किसी किसी राज्य के किसी किसी शहर में लॉकडाउन लग रहा है। सवाल नंबर 2 कि क्या लॉकडाउन लगने से कोरोना वायरस रुक जाएगा? तो बहुत से ऐसे जानकारों का मानना है, या इंडिया टीवी ने या न्यूज टुडे ने बहुत से जानकारों से सर्वे किया और उनसे पूछताछ की, तो जानकारों का मानना है कि यदि फिर से देश में लॉकडाउन लगा दिया जाए तो फिर भी कोरोना वायरस का वेव नहीं रुकने वाला है। और यदि फिर से देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगा दिया जाए तो जितना कोरोना वायरस घातक नहीं होगा, उससे ज्यादा घातक ये लॉकडाउन अपने देश के लिए और सरकार के लिए साबित हो सकता है। अब चलिए तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 कि क्या लॉकडाउन लगने से कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा या इसका वेव रुक जाएगा? इसका जवाब है नहीं। जानकारों का मानना है कि यदि लॉकडाउन लगा दिया जाता है तो इसका वेव नहीं रुकेगा। हाँ, कोरोना वायरस थम सकता है लॉकडाउन लगाने से, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो पुनः कोरोना वायरस फिर से बढ़ना चालू हो जाएगा, वो भी और तेजी से। तो ऐसे में सवाल नंबर 4 कि इस कोरोना वायरस के वेव को कैसे रोका जा सकता है? क्या ऐसे ही बिना लॉकडाउन किए इसे रोका जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। इसका जवाब है हाँ, और इसका तरीका है कि पुनः फिर से निगरानी के जरिए, जी हाँ, अगर फिर से निगरानी किया जाए और पूरे सावधानी से निगरानी किया जाए तो कोरोना वायरस को रोका जा सकता है और इसे रोकने में कारगर साबित होंगे हम और आप। और फिर से हम लोग मास्क का उपयोग करें, हाथों को सैनिटाइज करें, बार बार हाथों को धोएं और साथ ही साथ समय समय पर अपने घर के बुजुर्गों का या अभी तक जिन लोगों को आपने कोविड का जांच नहीं कराया है उनके जांच को कराया जाए, तो फिर से कोरोना वायरस को रोका जा सकता है। और साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी जो टेस्टिंग है उसे सरकार को बढ़ा देना चाहिए। जब कोरोना वायरस का वेव चल रहा था, जब सितंबर में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का वेव पीक पे था और एक एक दिन में महाराष्ट्र में लगभग 25,000 केसेज आ रहे थे, या भारत के सभी शहरों में कोरोना वायरस पीक पे था, तो जांच की प्रक्रिया बहुत तेजी से हो रही थी। कोविड की जांच बहुत तेजी से हो रहा था और ऐसे में जनवरी में एक दिन में लगभग 10 लाख लोगों का टेस्टिंग हो रहा था, लेकिन अभी यह टेस्टिंग घट करके 7 लाख हो गया है। तो ऐसे में सरकार को इस बात पे जोर देना चाहिए और टेस्टिंग को फिर से बढ़ाने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्टिंग करना चाहिए। साथ ही साथ यह निगरानी बरतना चाहिए कि जिन लोगों को कोविड-19 पॉजिटिव आया था और उन्हें होम आइसोलेशन पे रखा गया है, तो उन पे निगरानी रखा जाए, देखा जाए कि क्या वे सारे प्रिकॉशन को पूरा कर रहे हैं, जितने भी सावधानियां उन्हें बताई गई हैं क्या वे सावधानी बरत रहे हैं। इस पे सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अब वीडियो में मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण सवाल और सबसे जरूरी जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आप इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि क्या कोविड-19 का टीका यानी कि वैक्सीन लगने के बाद भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, और जरूरत है तो क्यों जरूरत है? तो ऐसे में दोस्तों, आपको पता है कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चालू हो गई है और लोगों को वैक्सीन लगना चालू हो गया है। मैं आपको बता दूं कि भारत में 2 तरह के कोरोना के वैक्सीन लग रहे हैं, एक है कोवैक्सीन और एक है कोविशील्ड। तो ऐसे में आप जानते हैं कि जब पहला टीका लगता है तो आप जानते हैं कि वैक्सीन की 2 डोज लग रहे हैं लोगों को। एक डोज लगने के ठीक 28 दिन बाद इस वैक्सीन का दूसरा डोज लग रहा है और उसके 15 दिन बाद जो आपको वैक्सीन लग रहा है, पहला डोज लगने के 28 दिन बाद आपका दूसरा डोज लग रहा है, उसके 15 दिन बाद आपके शरीर में यह वैक्सीन एंटीबॉडी तैयार करेगा और उसके बाद आपका शरीर 15 दिन बाद अर्थात टीका लगने के लगभग 2 महीने बाद आपके शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने के रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होंगे। इसके बीच में यदि आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो ऐसी संभावना है कि आपको कोविड या कोरोना वायरस हो सकता है। तो ऐसे में आप जब तक आपका वैक्सीनेशन प्रक्रिया हो जाती है, आपको वैक्सीन लग जाता है और 2 महीने तक आप सावधानी नहीं बरतते हैं, तो ऐसे में बीच में आपको होने की संभावना हो सकती है। तो ऐसे में जरूरी है कि वैक्सीन लगने के बाद भी आप मास्क का उपयोग करें, साथ ही साथ सैनिटाइजर का उपयोग करें, क्योंकि आपके वैक्सीन लगने के 28 दिन बाद दूसरा डोज लगता है और उसके 15 दिन बाद आपके शरीर में एंटीबॉडी तैयार होता है, जिससे आपके शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। आगे आपका सवाल था कि अब किन किन राज्यों में फिर से तेजी से कोरोना वायरस के केसेज बढ़ रहे हैं। तो वो राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात,
पश्चिम बंगाल इत्यादि इन राज्यों में कोरोना वायरस फिर से तेजी से बढ़ रहा है और महाराष्ट्र में सबसे अधिक एक दिन में लगभग 15,000 केसेज या 16,000 केसेज देखने को मिल रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर कोरोना वायरस लॉकडाउन से संबंधित जवाब मिल गए होंगे और ये वीडियो या जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी अन्य जानकारी भरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे